हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो आपके पास चैप्टर था, इसका लेक्चर नंबर 1 आपके पास चला गया था, है ना। लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग मतलब देखा जाएगा कि लेक्चर नंबर 2 में क्या है। तो पिछले क्लास में हमने आपके पास साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0 और टैन थीटा बराबर 0 इसका मैंने जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए सिखाया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मतलब जनरल सोल्यूशन लिखते कैसे हैं। आपको याद करिए कि ए पी यू पी समझा करके अच्छे से बताया गया था, है ना। मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में ज़्यादा फॉर्मूले तो नहीं है, टोटल मिलाकर मुश्किल से 12-15 फॉर्मूले हैं। इसके बाद पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और मुश्किल से 2-3 आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि अगर इस टाइप का होगा तो ऐसे बनाएंगे, इस टाइप का होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे उसको, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आपके पास लेक्चर नंबर 2 पे कि क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में सबसे पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है पास की प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपके पास कुछ खास नहीं है ऐसा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है। तो देखिएगा तो देखिए इफ साइन थीटा बराबर सम कोई वैल्यू के है, मान लो कोई वैल्यू आपके पास क्या है, के है। साइन थीटा बराबर कितना है, के है। देन मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जरूरी नहीं कि साइन थीटा बराबर के, कॉस थीटा बराबर के हो सकता है, टैन थीटा बराबर के हो सकता है, आपके पास कॉट सेक कॉस सेक कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर मान लीजिए कि अगर आपके पास के है तो आपके पास देन कितना पास, देन थीटा इज कॉल्ड कितना पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कितना पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कितना गिवन इक्वेशन, और कितना गिवन इक्वेशन क्या लिख देंगे, इफ थीटा लाइज बिटवीन कितना पास 0 to कितना 2 पाई। यार ना 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। किसके बीच में, अगर 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो थीटा है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। आप याद रखिएगा। मैं बता दूं कि अगर साइन थीटा बराबर 0 होगा ना, थीटा बराबर 0, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक, कॉट जो भी हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर नॉर्मली सिर्फ थीटा रहेगा, 2 थीटा नहीं होना चाहिए, 3 थीटा नहीं होना चाहिए, 5 थीटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर गारंटी नहीं है कि आपके पास 2 हो, लेकिन सिर्फ थीटा रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, कॉट थीटा, अगर ये रहेगा तो 100% श्योर है कि उसका आपके पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन साइन 2 थीटा बराबर के, साइन 3 थीटा बराबर के, साइन कितना पास थीटा बटा 5 बराबर के, बस समझ पा रहे ना। साइन कितना पास इस तरीके हो जाए, साइन कितना थीटा बाई कितना 10 बराबर के। तो जरूरी नहीं कि इसका आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकला था 2 मिले, एक भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बस 0 से 2 पाई के बीच में अगर नहीं मिला तो बस पा रहे हैं। तो हमारा यही कहना है पास कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होता है कि अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो थीटा का जो रिजल्ट है वो आपके पास 0 से अगर 2 पाई के बीच में आता है, बोलोगे सर 0 पे क्लोज इंटरवल पे, 2 पाई पे ओपन इंटरवल, बोलेंगे क्यों। अगर आप अच्छे से बात करेंगे कि अगर ये 0 डिग्री है और ये पाई और ये 90 और ये 270, तो अगर ऐसे घूमेंगे 0 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया इसमें। अब घूमेंगे तो अगर 2 पाई, तो 2 पाई को भी अगर इक्वालिटी होल्ड कर दिया ना, यही वैल्यू 2 बार आ जाएगा। 0 मतलब आपके पास, उसमें बात समझ पा रहे ना, 0 डिग्री पर भी रिजल्ट हमने एक बार ले चुका था इक्वालिटी होल्ड, और 2 पाई में दोबारा लेंगे तो यही रिजल्ट दोबारा आएगा। इसलिए एक ही रिजल्ट को 2 बार ना लिया जाए, इसलिए एक जगह क्लोज तो एक जगह ओपन लगा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कैसे आता है किसी का भी 2 रिजल्ट, आपके पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप याद कीजिए जरा सा, 0 से 2 पाई के बीच में ये आपके पास x है, ये आपके पास कितना है y। इसमें क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और कितना है पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसा है पास, पॉजिटिव होता है। इसमें आपको याद होगा कि साइन और कितना कॉसेक, इसमें 2 पॉजिटिव हैं। इसमें आपके पास टैन और कितना कॉट 2 पॉजिटिव हैं, और इसमें आपके पास भाई साहब सेक और कितना पास कॉस, ये 2 पॉजिटिव हैं। था या ना था, है ना। अगर आपसे बोल दूँ कि इस तरीके से देखिएगा ना कि साइन थीटा बराबर मैं बोल दिया 1/2 है, इसको के मान लिया, क्या मान लिया, के। तो मुझे बताओ साइन थीटा 1/2 भूल जाओ, पहले ये देखो साइन थीटा 1/2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, एक इसमें, चूँकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें एक इसमें, बाकी 2 में तो नेगेटिव है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में चलते समय एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 90 के बीच में और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 90 से 180 के बीच में। अगर हमने आपसे बोल दिया कि tan थीटा बराबर -1/2, ठीक है,
-1/2। ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। मैं बोलूँगा कि सर tan ये निगेटिव है तो कहाँ कहाँ जाएगा, हम लोग tan निगेटिव है, tan थीटा निगेटिव, tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan निगेटिव होता है एक इसमें, और tan निगेटिव सॉरी इसमें तो पॉजिटिव, सॉरी इसमें पॉजिटिव, tan निगेटिव कहाँ कहाँ पे, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, तो tan निगेटिव इन दोनों में। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2 पाई तक जब घूमेंगे तो एक इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 90 से 180 के बीच में, और इसी का एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 270 से 360 के बीच में इसमें। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ले लीजिए, अगर वो पॉजिटिव है तो दो जगह पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दो जगह नेगेटिव है। ठीक है, जैसे साइन इन दोनों में पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव, कॉस इसमें पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव, टैन इसमें पॉजिटिव, इन दोनों में नेगेटिव। ठीक है, बस बात खत्म हो गया। ठीक है, एक दो छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इसका सबसे बड़ा आपके पास मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 10th में जब आप पढ़ रहे थे ना, तो भी आप छोटा सा किए थे सॉल्यूशन, लेकिन उसमें आप क्या करते थे कि 0 से 90 के बीच में सिर्फ वर्क करते थे। ठीक है ना, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे बोल दिया, क्या बोला देखिएगा, अगर मैं आपसे बोल दिया ना कि साइन थीटा अब बराबर या 2 sin थीटा -1 बराबर 0, मैं बोला इसको सॉल्व करो। क्लास 10th में थे आप तो क्या करते थे कि 2 sin थीटा अब बराबर कितना होता था 1, तो साइन थीटा बराबर कितना 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 का रिजल्ट साइन 30 डिग्री, जानते थे क्लास 10th की बात बता रहा हूँ। दोनों तरफ से साइन को हटा देते थे, थीटा बराबर 30 डिग्री, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्या ये सही था? बिल्कुल सही था। साइन पॉजिटिव कैसे गलत है, किस क्वाड्रेंट में है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर आ चुका है 0 से 90 के बीच में, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आया क्या, नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास में तो पढ़े नहीं थे ये चीज़, नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ तक पढ़े थे। तो अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अब इतना ना करके हम क्या करने वाले हैं। ठीक है सर, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, साइन पॉजिटिव आपके पास एक इसमें और एक इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साइन थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका रिजल्ट होता है, साइन पाई बाई कितना 6 यानी कितना 30 डिग्री। दूसरा सर 30 डिग्री आपके पास कितना आ गया, कितना आ गया पास 30 डिग्री। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर पहला वाला 0 से 90 की जो चीज़ आया है ना, आप क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा कहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहाँ से चलेंगे 180, 180 में से कितना घटा देंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो वाला। ठीक है ना, ये वाला हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं आप। नेगेटिव रहेगा तो दूसरे तरीके से काम करेंगे, नेगेटिव को पहले बाहर निकाल देंगे, नॉर्मली वर्क करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए 1/2 यानी 30 डिग्री, पाई बाई कितना हो गया 6, पाई बाई 6 30 डिग्री। अब इसी में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का रूल कितना, साइन कितना होता है, यहाँ देखिए पाई गया, फिर उसमें से घटा देंगे, तो पाई माइनस कितना पाई बाई 6, तो कितना आ गया आपके पास कि साइन थीटा बराबर कितना, साइन पाई बाई 6, साइन थीटा बराबर कितना हो गया, देखिए तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, साइन पाई बाई 6, और कितना हो गया, साइन कितना हो गया 5 पाई बाई 6। घटा देंगे ना आप, 6 में से क्या दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है 5 पाई बाई 6। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया, एक आ गया पाई बाई 6 है, साइन साइन हटाएंगे, और एक कितना आ गया 5 पाई बाई 6। तो दिस इज देखिए आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन इसको रहने देते हैं। मतलब अब देख लिया ना, ये दोनों क्या है 0 से 2 पाई के बीच में है, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में, दोनों में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो उसमें तो जाएगा ही नहीं। हटा दो इसको, चलिए हटा रहे इसको ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन पहले करते हैं, छोटा सा बिल्कुल ना, फिर हम लोग जनरल सोल्यूशन की तरफ भागेंगे, इस टाइप का ना। जनरल सोल्यूशन हमने बताया है आपको, लेकिन साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, कॉट थीटा बराबर 0 के बारे में बताया है ना। चलिए भाई साहब, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या हो गया पास कि कॉस थीटा देखिएगा बराबर माइनस कितना देखिएगा, तो -√3/2, ये मैंने बोल दिया। फिर इसका क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए। मैं आपसे बोलूँगा कॉस थीटा बराबर माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालिए, और √3/2 इसका वैल्यू होता है कॉस पाई बाई कितना 6। आपको ये वाला मिल गया ना। अब इसी को जो भी है करना है, घटाना है, बढ़ाना है। कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है भाई साहब, कॉस निगेटिव की बात कर रहा हूँ। कॉस निगेटिव होता है एक इसमें और एक इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। कॉस का रिजल्ट निगेटिव था, इसमें आने के लिए क्या घटाने वाले हैं, ये देखिएगा क्या करेंगे, पाई तक आके फिर इसे चले जाएंगे, तो फिर सेकंड में,
और भाई साहब पाई तक आके इसमें इधर चले जाएंगे, ठीक है, तब पर भी थर्ड में जोड़ पाई तक आके जो घटाएंगे वो ये है, पाई तक आके जोड़ेंगे वो ये है। सर कभी भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव को बाहर निकाल दीजिए। नॉर्मली √3/2 का जो रिजल्ट आता है, जो आप 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू जानते हैं पहले वो लिखेंगे, वही रिजल्ट घटता है, ठीक है ना। क्या लिख देंगे हम लोग कि कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/6 को लिख सकते हैं कितना, कॉस देखिए तो पाई माइनस π/6 और दूसरा कॉस कितना हो गया पास पाई प्लस कितना π/6। अब देख लीजिए ना जरा सा, देखिए कॉस पाई माइनस थीटा कितना माइनस कॉस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा फिर माइनस कॉस थीटा हो तो गया। कॉस थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा कॉस, ये हो गया 5π/6 और ये कितना हो गया कॉस 7π/6। अगर ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं आप, ये पाई माइनस थीटा वगैरह का तो नहीं जानते, तो मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो लेक्चर में पहले जा करके देख लीजिए ये वाला वीडियो, उसके बाद पता चल जाएगा आपको कैसे लिखा गया है। बस दोनों तरफ से आप ना कॉस हटा दिए, थीटा बराबर कितना हो गया 5π कितना हो गया 6 और कितना हो गया 7π/6। तो यही आपको क्या हो गया फाइनल जनरल सोल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। 0 से लेकर कहाँ तक है 2π तक है, 0 से कहाँ तक 2π तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, देखिएगा 10 पे देखते हैं ना, देखिए तुम tan थीटा बराबर -√3 ये है, कोई दिक्कत नहीं देखा जाए तो tan नेगेटिव है तो आपके पास सेकंड कोडेंट और फोर्थ कोडेंट, तो इसके लिए क्या करें माइनस को बाहर निकाल दीजिए और इसका 0 से 90 के बीच में वी नो दैट कि tan 60 डिग्री यानी π/3। tan नेगेटिव कहाँ पे भाई साहब, एक सेकंड में और एक फोर्थ में, तो इसमें आने के लिए कितना बताइएगा, पाई में से घटा देंगे और यहाँ पर आने के लिए इसमें 2π तक आके फिर घटा देंगे, क्या घटाने वाले हैं π/3, ठीक है ना। तो tan थीटा अब बराबर इसको लिख सकते हैं कितना tan पाई माइनस π/ कितना 3, इसको लिख सकते हैं tan कितना 2π माइनस π/3। 2π क्यों, क्योंकि पूरा घूमे थे कंप्लीट एक बार, है ना। tan थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2π/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 6 में से क्या 5 यानी 5π/3, ये ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan थीटा बराबर दोनों तरफ से थीटा tan हटा दीजिए तो थीटा बराबर कितना 2π/3 एंड 5π/3। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। एक चीज़ और बता दूँ आपके पास कि इस बात को याद रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan नेगेटिव कहाँ पे था, सेकंड और कितना फोर्थ में, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूँ तो सबसे पहले सेकंड वाला मिलेगा कि फोर्थ वाला, सेकंड वाला। तो अगला जो हम जनरल सोल्यूशन बताने जा रहे हैं उसमें अल्फा की बात करेंगे। तो अल्फा क्या होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेते हैं ना आप, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आप ले रहे हैं सॉल्यूशन करते समय और उसका वैल्यू अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, जो सबसे पहले मिलेगा वो अल्फा होगा। सबसे पहले कौन मिला ये, तो ये वाला अल्फा है, ये वाला क्या आपका, इसको अल्फा में काउंट, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन बुक में कुछ ऐसा ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ आपके पास अब आगे जनरल सोल्यूशन के बारे में। किस टाइप ऑफ क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन, सर आपने तो जनरल सोल्यूशन बता दिया था, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने जनरल सोल्यूशन आपको जरूर बताया था, लेकिन वो जो जनरल सोल्यूशन था वो sin थीटा बराबर 0 cos थीटा बराबर 0 tan थीटा बराबर 0 का था। उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आज भी वो काम आने वाला है। नेक्स्ट आगे कुछ फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला पहला देखिएगा जनरल सोल्यूशन ना, अगर कभी भी आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाए इफ, पिछला बार क्या था कि sin थीटा बराबर 0 था, इस बार sin थीटा बराबर sin अल्फा, मतलब जो क्वेश्चन अभी बता रहे थे कैसा, देखिएगा sin थीटा बराबर 0 अलग चीज़ है, और मैं बता दूं कि sin थीटा बराबर 1/2 अलग चीज़ है। क्यों, sin थीटा बराबर 1/2 को लिख सकते हैं कितना sin π/ कितना 6, तो दिस इज थीटा और दिस इज कितना पास अल्फा, तो कितना हो गया sin थीटा बराबर कितना sin अल्फा। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो ये वाला तो हो चुका था, अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, जब 0 नहीं होगा कुछ और होगा, ठीक है। चला जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो sin थीटा बराबर 0 है, इफ sin थीटा बराबर sin अल्फा है, तो जो थीटा का रिजल्ट होगा वो आपके पास आता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z। इस बात को आप क्या रखें, सर कहाँ से आता है, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी एक का सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, प्रूफ भी दिखा दूंगा। दूसरा इफ कितना है पास cos थीटा
बराबर कितना है कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि थीटा बराबर होता है 2n पाई, कितना होता है 2n पाई अब प्लस माइनस कितना अल्फा, n बिलोंग्स टू कितना होता है z। थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, इफ कितना पास कॉट, हाँ इफ tan थीटा बराबर कितना है tan अल्फा, तो यहाँ से थीटा बराबर होता है n पाई अब प्लस माइनस कितना हो गया पास अल्फा। n प्लस माइनस नहीं, आपके पास नॉर्मली आपके पास माइनस n पाई माइनस अल्फा, एक मिनट रखना, साइन थीटा इंटू कोस साइन इंटू कोस इंटू साइन n पाई प्लस अल्फा हो गया, n बिलोंग्स टू कितना हो गया जेड। ये तीन आपके पास फॉर्मूले फिलहाल हैं, इस बार तीन और आएगा तो तीन तीन 9 हो जाएगा, और 2 3 4 फॉर्मूले और हैं नॉर्मली, ऐसा बताएंगे भी आपको। पहले इन 3 फॉर्मूले पर बात करते हैं। इसमें से किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे आया हुआ है ना। तो जरा देखिएगा, मैं थर्ड वाले का छोटा सा पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। कि tan थीटा बराबर आपके पास कितना है tan अल्फा है, तो कैन वी राइट इट लाइक दिस कि tan थीटा को कितना पास कि साइन थीटा और बटा कितना हो गया पास कॉस थीटा बराबर साइन अल्फा बटा कितना है कॉस अल्फा, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये उधर चला गया था कितना कॉस थीटा इंटू कितना हो गया साइन अल्फा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, तो नेक्स्ट हो जाएगा अब यहाँ पर कितना कि साइन थीटा इंटू कितना कॉस अल्फा, और भाई साहब इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0। साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, यानी कितना हो जाएगा साइन ए माइनस बी, अब बराबर कितना होगा 0। इस पूरे को अगर आप बड़ा सा थीटा मान दे, क्या मान दे थीटा, तो वी नो दैट कि साइन थीटा बराबर 0 देन थीटा बराबर n पाई, हाँ या ना, पर बोलो ना भाई, बताया था ऐसा क्या, ठीक है। तो यहाँ से कितना लिख देंगे कि थीटा माइनस अल्फा बराबर कितना n पाई, तो थीटा बराबर n पाई प्लस कितना हो गया अल्फा, यही ना था आपका, देख लीजिए है कि नहीं है। तो मैं आपसे बताना बस इतना ही चाहता हूँ कि अच्छा यहाँ पर वो जो अल्फा है, ये जो अल्फा थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्फा मान लीजिए कि अगर आपके पास नेगेटिव है, हमारे tan का भी, tan को सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा नेगेटिव आ गया, तो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे आता है, एक सेकंड में और एक आपके पास फोर्थ में। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय सबसे पहले सेकंड में मिल जाएगा, तो सेकंड वाला भी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, कॉस थीटा और कॉस अल्फा, तो मान लीजिए कॉस आपके पास नेगेटिव है, या चलो कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट और कहाँ पे फोर्थ में, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय फर्स्ट में ही पहले मिलेगा, तो अल्फा की जगह फर्स्ट कोडेंट वाला लिखेंगे। कॉस मान लीजिए कि कॉस थीटा बराबर -1/2 यानी नेगेटिव हो गया, कितना हो गया नेगेटिव, तो अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव होता है पास सेकंड कोडेंट और आपके पास थर्ड कोडेंट, सेकंड और थर्ड में। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय सबसे पहले कहाँ मिलेगा सेकंड में, तो सेकंड वाला पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो इसको फटाफट लिख लीजिए ताकि मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दूँ। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, उसके बाद फिर हम इस पर और क्वेश्चन करवाएंगे, हटा देते हैं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। प्रूफ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर बाकी जो 2 रेस्ट बचा हुआ है उसका भी मुझे प्रूफ दिखा दिया जाए। वैसे प्रूफ जानकर कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, कि जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो प्रूफ आता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बनाते समय उसका हेल्प हो सकता है, क्वेश्चन बनाते समय उसका हेल्प हो सकता है। जो भी बच्चे जेईई के हैं तो उनको जानना जरूरी है, ठीक है, बता भी दिया जाएगा, चिंता मत करें आप ना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बता दिया इस बार की सॉल्व, ठीक है, तो मैंने कह दिया पास कि सॉल्व कितना पास कि 2 साइन थीटा -1 बराबर कितना हो गया 0, इसको सॉल्व करना है। मैं बोलूँगा ठीक है सॉल्व करिए, 2 साइन थीटा, ये उधर चला गया तो -1, तो साइन थीटा बराबर -1/2, साइन कैसा आ गया नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर बताइएगा मुझे ये -1/2, पहले बात को समझिएगा कहाँ, tan साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे भाई साहब, तो थर्ड में और कहाँ पे फोर्थ में, थर्ड में कहाँ पे फोर्थ में। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते समय सबसे पहले कहाँ मिलेगा थर्ड में, तो थर्ड वाला बात करेंगे।
थर्ड ऑर्डर बात करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस तो ऐसे है, इसको क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 6। अब थर्ड में आने के लिए क्या करेंगे, पाई में समथिंग जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, ये वाला। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई कितना हो गया 6। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कितना आ गया कि साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन 7 पाई बाई कितना हो गया 6, हो तो गया है ना। अब यही वाला क्या रहेगा, अल्फा, क्या रहेगा ये अल्फा। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, देन थीटा बराबर व्हाट, इन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 7 पाई बाई 6, एन बिलोंग्स टू कितना जेड। बस दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यही क्या है जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10th के बारे में। भाई साहब इस बार क्या है, पहले तो कॉस थीटा बराबर √3 अब बटा कितना है 2 है। √3 बटा 2 मत कर दिए 1/2 कर दिया, कितना कर दिया 1/2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार कोई मैं क्वेश्चन बना के नहीं दिया हूँ, नॉर्मली है। तो कॉस थीटा बराबर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ कितना, कॉस पाई बाई कहाँ पे आपके पास 3। कॉस क्या है, कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पे फर्स्ट में और फोर्थ में। तो निकलते समय सबसे पहले कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते समय। तो इसलिए हम यही वाला रहने वाले हैं। अब ये थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। तो फॉर्मूला कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थोड़ा देर पहले बताया है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर कितना हो जाए पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 3। मैं बता दूँ n बिलोंग्स टू व्हाट कितना पास जेड, n बिलोंग्स टू कितना जेड। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, देखिएगा मैंने क्या पास कि tan थीटा बराबर +1 बराबर 0, सॉल्व करिए इसको। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। अगर हो गया tan नेगेटिव कहाँ पे, tan नेगेटिव होता है पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज जाते समय सबसे पहले कहाँ मिलेगा, सेकंड में मिल जाएगा। सेकंड में मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर माइनस तो हटा देते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना, tan पाई 4 1 होता है। सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, ठीक है। तो tan थीटा माइनस को हटा दीजिए कि tan कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan 3 पाई बाई 4, हाँ है ना, दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। tan थीटा बराबर 3 पाई बाई 4, ये हो गया। तो यार इसका मतलब ये हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया पास अल्फा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, देन थीटा बराबर व्हाट कितना पास n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 3 पाई बाई कितना 4, n बिलोंग्स टू व्हाट कितना पास जेड। तो यही आपके पास क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, एक से एक क्वेश्चन किया जाएगा। और इसको सीखिए पहले अपना, क्योंकि ये 3 फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। इसके बाद 3 और फार्मूला आएगा, इकट्ठे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का। आज की क्लास में स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे डिस्कशन किया जाएगा।